बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज हम देखेंगे सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई को और कुछ फैक्टर्स को जो कंप्यूटर की स्पीड पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पावर सप्लाई क्या है और बैटरीज क्या होती हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसा कि रजिस्टर्स, रैम, सिस्टम क्लॉक, बसेस और कैशे मेमोरी जो कंप्यूटर की स्पीड पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सप्लाई क्या है। पावर सप्लाई कंप्यूटर की बैक पर मौजूद होता है और इसकी कूलिंग के लिए इसके अपने ही फ़ैन होते हैं, इसलिए इसे पावर सप्लाई यूनिट या PSU भी कहा जाता है। बहुत से पर्सनल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट को प्लग करते हैं, जिससे 110 या 240 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट को सप्लाई किया जा सकता है। एक कंप्यूटर को डायरेक्ट करंट जिसकी रेंज 3 से 15 वोल्ट तक होती है की ज़रूरत होती है। पावर सप्लाई कन्वर्टर अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के मोस्ट कंपोनेंट जिनको पावर की ज़रूरत होती है उन्हें सप्लाई करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में पावर सप्लाई मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होती है। एक AC एडाप्टर एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई होती है जो कि बैटरीज को रिचार्ज करती है और उन बैटरीज की मदद से नोटबुक कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए डिपेंडेबल पावर प्रोवाइड करती है। अगर AC एडाप्टर फेल हो जाता है तो बैटरी रिचार्ज नहीं होगी और कंप्यूटर को या नोटबुक को वो पावर नहीं दी जाएगी जो कि उसको ज़रूरत होती है। इसलिए इसको AC DC एडाप्टर या AC कन्वर्टर या चार्जर भी कहते हैं। एक बैटरी डिवाइस में पावर सप्लाई का एक कंपोनेंट होती है। ये एक डिवाइस को एनेबल करती है कि वो पावर आउटलेट के बगैर भी काम कर सके। बैटरीज पावर सप्लाई करती हैं लैपटॉप को, जिसकी वजह से वो घंटों काम कर सकता है और उसे उतनी पावर मिल जाती है जितनी उसको ज़रूरत होती है। आजकल के लैपटॉप और स्मार्टफोन्स में रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती हैं जो कि CPU में मौजूद होती हैं। रजिस्टर डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन्हें प्रोसेस कर रहा होता है। रजिस्टर का साइज ये बताता है कि कितना डाटा एक ही वक्त में प्रोसेस किया जा सकता है, इसलिए इसे वर्ड साइज भी कहते हैं। एक रजिस्टर का साइज बाइट में होता है और एक रजिस्टर 1, 2, 4 और 8 बाइट तक का हो सकता है। कंप्यूटर में अगर 32 बिट रजिस्टर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 4 बाइट ऑफ डाटा एक ही वक्त में प्रोसेस कर सकता है। अगर रजिस्टर का साइज ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है रैम। रैम कंप्यूटर की स्पीड पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। जितना ज़्यादा रैम का साइज होगा तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करने के लिए रैम के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी। अगर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी ज़्यादा नहीं होगी तो प्रोग्राम रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान में फ्रिक्वेंटली मूव करता रहेगा और इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहते हैं और ये प्रोसेस कंप्यूटर की स्पीड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक को सिस्टम रेट भी कहते हैं और ये इंडिकेट करता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितना ज़्यादा फास्ट या स्पीड में प्रोसेसिंग कर रहा है। इसको मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है और इसमें यह चेक किया जाता है कि कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक सेकंड में प्रोसेस कर रहा है। जितनी ज़्यादा साइकिल्स एक सेकंड में एग्जीक्यूट होंगे या प्रोसेस होंगे उतना ही सिस्टम की स्पीड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है बसेस। बसेस जो है वो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस या वायर्स होती हैं जो कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान डाटा को ट्रांसपोर्ट करती हैं। बसेस का साइज 32 बिट से अगर 64 बिट कर दिया जाए तो डाटा एक ही वक्त में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डेटा बस इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। एंड द लास्ट वन इज द कैशे मेमोरी। कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी विच इज अ पार्ट ऑफ द CPU. Closer the CPU than RAM, it is used to temporarily hold instructions and data that the CPU is likely to reuse. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है
कि कैश मेमोरी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होती है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के करीब होने की वजह से ये रैम की निस्बत बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी तौर पर होल्ड कर रही होती है जो बार बार रीयूज़ हो रहा होता है, और अगर ज़्यादा कैश मेमोरी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगा दिया जाएगा या उसके बहुत ज़्यादा करीब कर दिया जाएगा तो इससे भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की समरी ये है कि आज हमने देखा कि पावर सप्लाई क्या होता है। पावर सप्लाई यूनिट या PSU होता है। बहुत से पर्सनल कंप्यूटर में ये प्लग किया जाता है। पावर सप्लाई अल्टरनेटिव करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट को प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत होती है, और ये मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होता है। इसके अलावा AC अडाप्टर देखिए। AC अडाप्टर को AC या DC अडाप्टर भी कहते हैं, AC कन्वर्टर या चार्जर भी कहते हैं। और जबकि बैटरी वो कंपोनेंट होती है जो कि डिवाइस को एनेबल करती है कि वो पावर आउटलेट के बगैर भी काम कर सके। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोसेसिंग स्पीड पर इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें एक रजिस्टर है, सेकंड रैम है, थर्ड सिस्टम क्लॉक है, फोर्थ बसेस है और लास्ट वन कैशे है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।